सो क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है प्रूव दैट, ऑल्दो ये 9th में किया हुआ था, जस्ट एक रिव्यू करवा रहा हूं। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर टू अ chord from the center bisects it। कहने का क्या मतलब है, अगर हमारे पास एक सर्कल है, कॉर्ड क्या होता है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को दो पॉइंट पे, एक पॉइंट पे स्टार्ट होता है, एक पॉइंट पे एंड हो जाता है। तो सपोज हमारे पास ए बी एक कॉर्ड है, ओ हमारा सेंटर है। अगर हम एक परपेंडिकुलर यहां पे बनाते हैं, सपोज ओपी बोल देता हूं, तो गिवन हमारे पास क्या है, ओ इज सेंटर एंड ओपी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। हमें प्रूफ क्या करना है, दैट AP इज इक्वल टू BP। फाइन, प्रूफ क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर है, जो सेंटर से आ रहा है कॉर्ड तक, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। आसान सा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूं। कंस्ट्रक्शन तुम अपने मर्जी से कर सकते हो। कंस्ट्रक्शन तुम्हें जो लग रहा है नेसेसरी है, यू कैन डू ऑन योर ओन। फाइन, सो लेट अस सी। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करते हैं, जॉइन ओ ए एंड ओ बी। आफ्टर दैट प्रूफ देखो, दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ओ ए पी एंड ट्राइंगल ओ बी पी। यहां पे ओ ए जो है वो ओ बी के इक्वल है, रेडियाई। ओपी जो है दैट इज कॉमन, और एंगल ओ पी ए इज इक्वल टू एंगल ओ पी बी, ईच 90 डिग्री। तो हम देख रहे हैं 90 डिग्री है, जब भी 90 डिग्री होता है सबसे पहले आरएचएस ट्राई कर लो। तो 90 डिग्री है, और हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड, दैट इज ओए और ओबी, हाइपोटेनस इक्वल है। सो यस, इट इज आरएचएस। so therefore triangle OAP is congruent to triangle OBP, and the reason is RHS। तो अगर ये congruent हो गया, तो AP is equals to BP, and the reason is CP।
ठीक है, तो आई होप सभी का क्लियर हो गया होगा ये चीज। ना इसी को यस 9th क्लास का ये सिमरन 9th क्लास का एक थ्योरम था ये चीज, तो मैंने कहा भी था कि ये 9th क्लास का एक कॉन्सेप्ट है। मैंने जस्ट रिवीजन के तौर पे एक बार समझा दिया, तुम्हें बस ये याद रखना है कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। या तो तुम ये लिख सकते हो, या तो मान लो किसी क्वेश्चन में आया तो तुम प्रूव कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन कि क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तुम्हारे पास लिखने को कितने कंटेंट है। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन 3 नंबर का आ जाता है और हमारे पास बस मतलब ये होता है कि भाई हमारे पास इतना कंटेंट है ही नहीं, तो 3 नंबर के हिसाब से हमें क्वेश्चन को फिल करना होता है। सो उस केस में तुम क्या करोगे, ये स्टेटमेंट ना यूज करके यू विल यूज दिस डेरिवेशन, तो क्वेश्चन सॉल्यूशन थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो ये तुम्हें डिसाइड करना होता है एग्जाम में, सम टाइम क्वेश्चन लाइक दिस कम्स। ऑलराइट, सो फर्दर मूव करते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल 1, एनसीईआरटी एग्जांपल 1, ट्राई दिस क्वेश्चन। एग्जांपल 1 जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें रियलाइज होगा जो बेसिकली अभी हमने प्रूफ किया उसी का थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें टाइम दे रहा हूं, ट्राई करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। Yes, Rishabh, you can take that thing. All right, so let us solve this question now. क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो भाई सबसे पहली बात, कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है? बहुत बार क्या होता है ना कि हमें पूरा कॉन्सेप्ट पता मतलब होता है, लेकिन छोटी छोटी चीजें नहीं पता होती है। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऐसे सर्कल को बोलते हैं जिनका सेंटर सेम होता है। तो हमारे पास दो सर्कल है, सपोज एक सर्कल ये है, इसका सेंटर ये है, तो सेम सेंटर लेकिन दूसरे रेडियस से एक और सर्कल हम बनाएंगे यहाँ पे। तो ये दोनों सर्कल जो है कॉन्सेंट्रिक है विद सेम सेंटर ओ। तो बोला है प्रूव दैट इन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल। अब कॉर्ड क्या होता है ये मैंने बता रखा है। तो लार्जर सर्कल का द कॉर्ड है व्हिच टचेस द स्मॉलर सर्कल। टच करने का मतलब होता है एक पॉइंट पे मीट करना। तो बड़े वाले सर्कल का एक ऐसा कॉर्ड जो छोटे वाले को जस्ट टच कर रहा है, वो ये होगा। सपोज मैं इसका नाम ए बी बोल देता हूँ। तो ए बी जो है वो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड है और छोटे वाले सर्कल को टच कर रहा है। सपोज इस पॉइंट का नाम मैं पी बोल देता हूँ। which touches the smaller circle is bisected at the point of contact। तो हमें क्या प्रूव करना है कि AP is equals to PB।
ठीक है। तो गिवन क्या है देखो, गिवन है कि टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, और AP इज अ कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। ऐसे ये लिखने की उतनी जरूरत नहीं है, हम उन्हीं चीजों को लिखते हैं जिसका हमें सॉल्व करने में, जिससे हमें हेल्प मिलेगा। सो मैं क्या करूं, ज्वाइन ओपी कर देता हूं। AB इज बाइसेक्टेड का क्या मतलब है, AP इज इक्वल टू PB प्रूफ करना है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, ज्वाइन OP, OP को हम ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रूफ देखो, नाउ एज वी नो दैट द लाइन ज्वाइनिंग या फिर हम ऐसे इसको लिख सकते हैं, as AB touches the circle, the smaller circle, at point P, therefore AB is the tangent to smaller circle, ठीक है। tangent हमने पढ़ रखा क्या होता है, so AB is the tangent to the smaller circle। so अब हम क्या करते हैं कंस्ट्रक्शन में, एक और चीज करते हैं, हम ज्वाइन कर देते हैं OA एंड OB को, जब हम OA और OB को भी ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास दो ट्राइंगल आ जाएगा। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP सेम चीज है, OA इज इक्वल टू OB, ये दोनों रेडियाई हैं बिगर सर्कल के, OP इज इक्वल टू OP कॉमन है, और एंगल OPA इज इक्वल टू एंगल OPB। रीजन क्या है, रेडियस परपेंडिकुलर टू टैंजेंट। क्योंकि OP जो है वो स्मॉलर का रेडियस है। तो अब देखो क्या हो गया, 90 डिग्री एक साइड और हाइपोटेनस, तो RHS लग गया। तो अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो इसका मतलब AP इज इक्वल टू BP बाई CPCT। क्लियर है सभी का? चलो भाई नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 करते हैं। एग्जाम्पल 2 इज अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो बुक में इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना और घर में कम से कम 4 से 5 बार इसको दोबारा बनाना, जब तक इसके स्टेप्स तुम्हारे दिमाग में छप ना जाए, प्रिंट ना हो जाए, ठीक है। सो एग्जाम्पल 2, ट्राई दिस क्वेश्चन, डायग्राम बना के ट्राई करना, ठीक है। बुक में, बुक के सॉल्यूशन को मत देखना, डायग्राम को कॉपी में बनाओ, गिवन क्या है वो लिखो, बुक बंद कर दो और थोड़ा सा अपना दिमाग उसमें दौड़ाओ। अगर खुद से सोचोगे तो 70% चांस है कि तुम सॉल्व कर लोगे। अगर बुक का सॉल्यूशन देखोगे
तो कम चांसेस है। सो आई एम गिविंग यू 3 मिनट्स फॉर दैट, ट्राई करो। एकदम बेसिक सा तरीका देखते हैं कि अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आया तो कैसे सॉल्व करेंगे। कह रहा है टू टेंजेंट्स टीपी एंड टीक्यू आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। एक सर्कल है भाई, सर्कल का सेंटर है ओ, दो टेंजेंट्स बनाए गए टीपी एंड टीक्यू। तो दिस इज पॉइंट पी, so this is point P, ये पॉइंट Q, सेंटर जो है वो O दिया हुआ है फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट T। अब यहाँ पे कहा है कि प्रूव दैट PTQ इज 2OPQ, तो भाई इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा और इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो गिवन क्या है, कुछ खास नहीं दिया हुआ, इसलिए मैं गिवन लिख नहीं रहा हूं, ठीक है। टू प्रूफ से ही स्टार्ट करते हैं, बट एग्जाम में यू हैव टू राइट द गिवन, ठीक है, तो मैं फॉर्मेलिटी करनी है वहां पे। हमें BTQ को तो हमें PTQ को ट्वाइस ऑफ एंगल OPQ बनाना, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम आराम से करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, समझते हुए करेंगे। अप्रोच देखते हैं, ठीक है, कि अगर देखो बोर्ड में हो सकता है इस तरह का कुछ दूसरा क्वेश्चन भी आ जाए ना, तो तुम्हें अप्रोच पता होना चाहिए किस तरह के क्वेश्चन में कैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा? कोई रीजन दे सकता है? क्या ये पूरा एंगल मैं 90 डिग्री कर सकता हूं? कोई रीजन है किसी के पास? कैन आई मेक दिस 90 डिग्री? OPT को क्या मैं 90 डिग्री लिख सकता हूं? बिल्कुल भाई, देखो OP क्या है, रेडियस है, PT क्या है, टैंजेंट है, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टैंजेंट, एज radius is perpendicular to tangent, therefore angle OPT is equals to 90 डिग्री, ठीक है। अब एक काम करो ना, इस एंगल को थीटा मान लो, एक्स भी मान सकते, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। थीटा ले लेते हैं क्योंकि ट्रिगो हम पढ़ते हो तो थीटा बहुत यूज करते हैं। लेट एंगल OPQ इज इक्वल्स टू थीटा डिग्री। तो भाई एंगल TPQ क्या होगा? 90 माइनस थीटा, पूरा 90 था, यहां से यहां तक थीटा है, तो बचा क्या, ये जो पार्ट है ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। थोड़ा साफ लिख देता हूँ, 90 माइनस थीटा। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि 90 माइनस थीटा क्यों हुआ है? पहले यहां तक बताओ, यहां तक आ गया तब हम आगे बढ़ेंगे। ये 90 माइनस थीटा कैसे आया, ये बाकी समझ में आ गया भाई? पूरा 90, ठीक है, पूरा 90 है, यहां से यहां तक थीटा है, तो जो बचा वो क्या हो गया, 90 माइनस थीटा हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलो भाई आगे चलते। अब देखो, इन ट्राइंगल TPQ, TP इज इक्वल टू TQ, क्या रीजन दे सकते हैं भाई हम? TP इक्वल टू TQ का क्या रीजन हो सकता है? कैन एनीबडी टेल मी? TP इज इक्वल टू TQ का क्या रीजन दे सकते हैं भाई हम? थ्योरम बहुत अच्छे। हम यहाँ पर रीजन ये लिखेंगे, टेंजेंस फ्रॉम A, बस इतना ही लिखना होता है, टेंजेंस फ्रॉम T, ठीक है। तुम्हें पूरा नहीं लिखना, बस इतना लिख दोगे काम चल जाएगा, पूरा थ्योरम नहीं लिखना है। और एग्जाम में याद रखो, ये थ्योरम 10.2 ऐसे हम नहीं लिखते हैं, ठीक है। या तो पूरा थ्योरम लिखो, या तो अगर उसका कोई नाम है तो वो लिख दो।
तो यहां पर अब हमें सिर्फ इतना लिख देना टेंजेंस फ्रॉम टी, दैट इज एनफ, उससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो टीपी इज इक्वल टू टी क्यू। अब अगर टीपी टी क्यू के इक्वल है तो टीपी के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, टी क्यू पी, और टी क्यू के ऑपोजिट कौन सा एंगल है, टीपी क्यू। ये दोनों इक्वल होंगे। रीजन क्या देंगे भाई हम, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड। ट्राइंगल में अगर साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके ऑपोजिट जो एंगल होता है वो भी क्या होता है, इक्वल होता है। और भाई टीपीक्यू तो हमने 90 माइनस थीटा निकाला हुआ था, तो ये वाला एंगल भी क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ठीक है, यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब बस कुछ बचा नहीं है, एंगल टीपीक्यू प्लस एंगल टीक्यूपी प्लस एंगल पीटीक्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, इन तीनों एंगल का सम क्या होगा और क्यों होगा। ध्यान से इन तीनों एंगल को देखो। यश निशांत, वेरी गुड। व्हाट शुड बी द रीजन फॉर दिस, वेरी गुड। तो भाई ये तीन एंगल जो है इस ट्राइंगल का पार्ट है। तो हमें पता है कि ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, और एंगल सम प्रॉपर्टी इसको हम बोलते हैं। तो ये हो गया 180 डिग्री। रीजन क्या है, एएसपी। एएसपी किसका शॉर्ट फॉर्म है, एंगल सम प्रॉपर्टी का। वैल्यूज पुट करो भाई। टीपीक्यू क्या है, 90 माइनस थीटा प्लस टीक्यूपी क्या है, ये भी है 90 माइनस थीटा। एंगल पीटीक्यू इज 180 डिग्री। तो देखो 90 प्लस 90 इज 180, माइनस थीटा इज माइनस 2 थीटा, प्लस एंगल पीटीक्यू इज 180। इस 180 को इधर भेज देते हैं, तो इधर बचा ये पूरे को इधर भेज देते हैं। चलो इस पूरा जो टर्म है इसको मैं उधर भेज देता हूं। तो क्या बचा, एंगल पीटीक्यू इज इक्वल्स टू, पहले से यहां पे 180 था, ठीक है, 180 पहले से था, इधर वाला 180 इधर आया तो ये हो गया माइनस 180। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, प्लस 180 था, इधर आके क्या हो गया, माइनस 180, और ये माइनस 2 थीटा क्या हो गया, प्लस 2 थीटा हो गया। 180 कट गया, तो पी टी क्यू किसके इक्वल है, 2 थीटा के इक्वल। और थीटा हमने क्या माना था, ओपीक्यू को माना था। थीटा हमने किसको माना था भाई, ओपीक्यू को माना था। तो अगला स्टेप हम सीधे ये लिख सकते हैं, पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 थीटा। थीटा क्या माना था, ओपीक्यू को माना था। तो हेंस प्रूफ। तो मैंने कहा था ना बहुत बेसिक सा सवाल है, लेकिन पॉइंट इज दैट कि तुम सॉल्यूशन मत देखो, उसका खुद से अप्रोच करो। चलो ये कॉपी करने के बाद एग्जाम्पल 3 करना है, वो भी एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट दिमाग लगाओगे तो बन जाएगा। सो आई एम गिविंग यू 2-3 मिनट्स फॉर दैट। उसको तब तक एक बार रीड करो अच्छे से। लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। एग्जाम्पल 3, क्वेश्चन क्या है, PQ is a chord of length 8 centimeter of a circle of radius 5 centimeter। तो जो हमारे पास सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर हो गया, जो रेडियस है 5 सेंटीमीटर का है। PQ एक कॉर्ड है ऑफ 8 सेंटीमीटर। Now the tangents at P and Q intersect at point T.
फाइंड द लेंथ टीपी, हमें टीपी फाइंड करना है। वैसे तो हमें पता है भाई जो टीपी होगा वही टीक्यू होगा, तो बेसिकली हमें लेंथ ऑफ द टैंजेंट फाइंड करना है, ठीक है। अब कैसे फाइंड करेंगे ये देखो, हमें बस इतना ही दिया हुआ है कि PQ जो है ये पूरा 8 है, OP जो है वो 5 है, हमें TP फाइंड करना है, ठीक है। हम क्या करते हैं, इसे ज्वाइन कर देते हैं फिलहाल तो। कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूं, ज्वाइन OT, OT को ज्वाइन कर देते हैं। अब हमने OT को ज्वाइन कर दिया, ठीक है, एंड वी नीड टू फाइंड दिस PT फाइंड करना। तो अगर मान लो हमारे पास OT का लेंथ हमें पता हो तो भाई PT आराम से निकल जाएगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा। लेकिन हमें OT भी नहीं पता है, ठीक है। अगर OT पता होता तो वी कुड हैव इजीली फाउंड दिस आउट, बट OT हमें पता ही नहीं है। सो व्हाट वी कैन डू इज दिस। अच्छा, क्वेश्चन में देखो क्या कोई और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है क्या। सो अब अगर एक बात देखते हैं हम, TP और TQ इक्वल है, तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, ठीक है। TP is equal to TQ, so this is an isosceles triangle. अब there is a proof, हम अगर इसको ये प्रूव करते, अगर मान लो इस पॉइंट का नाम मैं बोल देता हूं M, और अगर मैं प्रूव कर दूं PM is equal to MQ, ठीक है, PM जितना है उतना ही MQ है, तो पूरा PQ मुझे पता है 8 है, तो PM क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा 4। तो सबसे पहले तो हमें ये ट्राई करना है कि हम PM को MQ के इक्वल प्रूव कर सकते हैं किसी भी कंडीशन में। बताओ मुझे, क्या PM को MQ के इक्वल प्रूव किया जा सकता है अंडर एनी कंडीशन। किया जा सकता है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। हम एक लंबा से प्रोसेस से करते हैं, ठीक है, कि सभी बच्चों को समझ में आ जाए कैसे हो रहा है काम। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसको भी ज्वाइन कर देता हूं और OPT और OQT ट्राइंगल देखते हैं। इन ट्राइंगल OPT and triangle OQT, OP is equals to OQ radii, OT is equals to OT common, and angle OPT is equals to angle OQT. Radius is perpendicular to tangent, ठीक है। तो therefore triangle OPT is congruent to triangle OQT। रीजन क्या RHS। अब अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट है तो एक बात मुझे बताओ, क्या ये दोनों एंगल इक्वल होंगे CPCT से। तो देयरफॉर एंगल OTP is equals to angle OTQ by CPCT। अब ट्राइंगल TPM और TQM को देखो, तब तक के लिए मैं इसको इक्वेशन 1 मान के चलता हूं। इन दोनों ट्राइंगल में देखो भाई, TP इज इक्वल टू TQ। रीजन क्या देंगे इसका, टेंजेंस फ्रॉम T। TM इज इक्वल टू TM, रीजन क्या देंगे, कॉमन, एंड एंगल PTM इज इक्वल टू एंगल QTM।
फ्रॉम 1। भाई 1 में नाम मैंने अलग लिखा है, एंगल तो वही है ना, पीटीएम बोलूं या ओटीपी बोलूं, एक ही एंगल की बात हो रही है यहाँ पे तो। ठीक है, अगर कंफ्यूजन इसको मैं एंगल 1 एंगल 2 बोल देता हूँ, तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है, तो मैं यहाँ पे यही लिख देता हूँ भाई, किसी बच्चे को अगर डाउट हुआ तो। देखो क्या कॉन्ग्रुएंसी लग गया, साइड एंगल साइड, तो देयरफॉर ट्राइंगल टीपीएम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल टीक्यूएम। रीजन क्या है, साइड एंगल साइड। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो पीएम जो हो गया वो एमक्यू के इक्वल हो गया। रीजन क्या है भाई, सीपीसीटी। इसका मतलब पीएम जो है वो हाफ ऑफ पीक्यू है, हाफ ऑफ 8 है, तो क्या ये 4 है, तो पीएम जो आ गया वो आ गया 4। ठीक है, ऑल्सो अगर मान लो मैं इस एंगल को 3 बोलूं और इस एंगल को 4 बोलूं, ठीक है, तो ऑल्सो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, सीपीसीटी। लेकिन ये तो स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू व्हाट, 180 डिग्री, लीनियर पेयर। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो फिर आगे कराता हूं, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाओगे। लिख के एक बार कंफर्म करो यहां तक कॉपी हो गया तो। भाई सभी का कॉपी हो गया है, आगे चले, चलो ठीक है। तो अब एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज 180, बट दोनों तो सेम ही है, तो इसको मैं लिख सकता हूं ट्वाइस ऑफ एंगल 3 इज 180 डिग्री। तो एंगल 3 क्या हो गया, 180/2 दैट इज 90 डिग्री। इसका क्या मतलब हो गया भाई, कि जो हमारा टीएम है दैट इज परपेंडिकुलर टू पीक्यू। ठीक है, सो नाउ
अगर ये परपेंडिकुलर है तो ट्राइंगल पी एम ओ इज राइट एंगल ट्राइंगल। तो अगर पीएमओ हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर। तो भाई ये हो गया 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर। तो ये 25 इज इक्वल टू 16 प्लस ओएम स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 क्या हो जाएगा भाई 9। तो 9 इज ओएम स्क्वायर। तो ओएम की वैल्यू क्या हो गई 3। जब स्क्वायर रूट हटता है तो प्लस माइनस दोनों आता है, बट क्योंकि हम यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं तो इसलिए हमने ओएम को क्या ले लिया 3 ले लिया। तो दिस इज 3। ठीक है, अब इसके आगे देखो। अब बुक में यहां तक उन्होंने क्या किया ना, एक लाइन में लिख दिया बस। तो तुम्हारी मर्जी है, या तो तुम उस लाइन को लिख दो बस, या तो इतना बड़ा डिराइव कर लो। तो आगे देखते हैं। हम अब मान लेते हैं टीएम को एक्स। लेट टीएम इज इक्वल टू एक्स। ये जो हमारा टीएम है उसको एक्स मान लेते हैं। देन ओटी क्या हो जाएगा भाई, देखो एक्स प्लस 3 हो गया ओटी हमारा। यहां से यहां तक एक्स, यहां से यहां तक हो गया 3। एंड लेट टीपी इज इक्वल टू वाई। टीपी को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है। टीएम को एक्स माना, टीपी को वाई माना। अब यहां पे देखो, दो बार हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। इन ए राइट ट्राइंगल पीएमटी, तो पीएमटी में क्या हो जाएगा, पीएम स्क्वायर प्लस एमटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीटी स्क्वायर। पीएम स्क्वायर का मतलब है 4 स्क्वायर, एमटी स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर, और पीटी स्क्वायर का मतलब है वाई स्क्वायर। तो 16 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ दो, इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 बता देते हैं। दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास ओपीटी। ओपीटी में देखो, ओपी स्क्वायर प्लस पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर का मतलब है 5 का स्क्वायर, पीटी हमारा वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ओटी। ओटी क्या, एक्स प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं। 25 प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x। ठीक है, तो यहां से हम वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालते। वाई स्क्वायर 25 को उधर भेज देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस 25। So it is y square is equals to x square plus 6x minus 16.
तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की ये वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अब फ्रॉम 2 and 3 दोनों वाई स्क्वायर की वैल्यू है, सो आई कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इज इक्वल टू 16 प्लस एक्स स्क्वायर। लिखा जा सकता है। x वाले टर्म को एक तरफ कर लो, बाकी नंबर्स को इधर भेज दो, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x यहीं पे छोड़ते हैं, इस एक्स स्क्वायर को मैं इधर भेज देता हूं, तो ये हो गया माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 16 इधर है और इधर वाला भी 16 इधर आएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 16, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 6x इज इक्वल टू 32, तो x की वैल्यू आ गई भाई 32/6, सो ये 2 से कट जाएगा 16/3, तो x की वैल्यू आ गई 16/3। तो x की वैल्यू आ गई 16/3। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पुट x इक्वल्स टू 16/3 इन इक्वेशन 2, तो 16 प्लस 16/3 का स्क्वायर इज y स्क्वायर, हो गया 16 प्लस 16 का स्क्वायर होता 256, 3 का होता 9 इज y स्क्वायर, तो 16 9s up, so 9 6 54, 9 1 9 और 5 is 14 plus 256 upon 9 is y square। हर्ष मैं पहुंच रहा हूं, वहां तक आंसर तक पहुंच रहा हूं, अभी मैंने आंसर नहीं फाइंड किया, मुझसे y फाइंड करने को बोला गया था, अभी तक x ही फाइंड हुआ है, ठीक है, y तक पहुंच रहे हैं। सो अब देखो यहाँ पे भाई 256 और 144 हो जाएगा 400/9, ये y स्क्वायर है, तो y क्या हो गया भाई अंडर रूट ऑफ 400/9, 400 का अंडर रूट हो गया 29 का हो गया 3, सो द y जो हमसे लेंथ ऑफ टैंजेंट पूछा था टीपी क्या आ गया 20/3। हर्ष इज इट क्लियर, मैच कर रहा है बुक का आंसर? तो चलो दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को घर में एटलीस्ट 2-3 बार बनाना, तब जाके याद होगा, बहुत बड़ा है, समझ में भी आ जाएगा तो याद नहीं रहेगा, ठीक है, इसलिए यू हैव टू मेक इट नंबर ऑफ टाइम्स। So that's all for today's class, you can leave the session now।